बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है क्लास में, आज की क्लास में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 4 की ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, कल की जो क्लास हुई है उसमें हमने पेरोक्सिसोम के बारे में बात की थी, राइट। आज हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। पेरोक्सिसोम से अगला जो टॉपिक है वो है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम बेसिकली ये भी माइक्रो बॉडीज है, छोटी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि सेल में पाई जाती हैं, राइट। ये बेसिकली एंजाइम पर मुश्तमिल जो है ना ऑर्गेनेलिज है, राइट। तो जैसा कि कल हमने पेरोक्सिसोम के बारे में बात की थी, तो इनके अंदर भी स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। पेरोक्सिसोम में भी खास किस्म के एंजाइम्स हैं, तो ग्लाइऑक्सिसोम में भी एंजाइम मौजूद होते हैं। या हम इन्हें कह लेते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम को हम कह लेते हैं माइक्रो बॉडी। हम इसको क्या लेंगे? माइक्रो बॉडीज, राइट। तो ग्लाइऑक्सिसोम में चूंकि एंजाइम भी मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेली। जारी बात है, कह सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझिए आप कि अगर इसमें एंजाइम है, स्पेसिफिक रिएक्शंस को चलाने के लिए, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन अगर चलाने के लिए एंजाइम इसमें मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे ना कि ये एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेली है, राइट। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि और ग्लाइकोसोम्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, और एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द जर्मिनेटिंग ऑफ लिपिड रिच सीड, यानी ऐसे सीड जिनमें लिपिड ऑयल्स, चिकनाइयां ज्यादा है, राइट। यानी लिपिड रिच सीड में ग्लाइकोसोम जो है वो पाए जाएंगे और एक्टिवेटेड होंगे। मसलन सनफ्लावर, पीनट, सोयाबीन या कॉर्न, तो इनमें जो है, इनके बीजों में, इनके जो सीड्स हैं, इनमें ग्लाइकोसोम्स मौजूद होंगे, राइट। आगे हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोसोम्स आर एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड। लिपिड पुअर सीड्स यानी जिनमें लिपिड कम है या लिपिड ना होने के बराबर है, यानी लिपिड जिन सीड में नहीं है उनमें ग्लाइकोसोम्स नहीं है। मिसाल यहां पे हमने दी है कि पी प्लांट यानी मटर, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, यानी पी जो है लिपिड पुअर सीड है, इसमें ग्लाइकोसोम नहीं है। तो ग्लाइकोसोम का मेन फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर पेपर में। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम। इसका मेन फंक्शन ही तो ये है, इसका फंक्शन ही तो इसकी पहचान है कि ग्लाइकोसोम है क्या। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बात सुने, जो फंक्शन है इसका वो बेसिक यही है कि जो लिपिड रिच सीड है उनमें लिपिड को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किए जाते हैं, किसके जरिए? बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। एक साइकिल है बकायदा जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? ये एक फिनोमिना है, एक तरीकाकार है जिसमें प्लांट के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ये है कि जिसमें जब प्लांट में, हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लांट में जब क्रेब्स साइकिल होता है तो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है उनका शॉर्टकट
क्रेब्स साइकिल के शॉर्टकट के जरिए ग्लूकोज के बनने को, ग्लूकोज में कन्वर्जन को हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस हेल्प करते हैं। यानी हमने यहाँ पे कहा ना कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमने कहा। तो यहाँ पे हम इसकी कॉन्सेप्ट डायग्राम को समझ लेते हैं कि हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जी सबसे पहले ऑक्सैलोएसीटेट से जो सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है जो कि हमने क्रेब्स साइकिल में भी बात की हुई है। तो क्रेब्स साइकिल में फिर सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमालेट बनता है, फ्यूमालेट से मलेट बनता है, और मलेट से फिर ऑक्सैलोएसीटेट, यानी ये साइकिल चलता है। अब इसका बाईपास क्या होगा, यानी इसका शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट ये है कि जब एसिटाइल कोए डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा सिट्रेट में, सबसे पहले आप देखें कि एसिटाइल कोए क्या बना रहा है, सिट्रेट, सिट्रेट से ये बना रहा है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से ये क्या बना रहा है, सक्सिनेट, और सक्सिनेट से फिर बना रहा है फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से मलेट, मलेट से ऑक्सैलोएसीटेट। यानी एसिटाइल कोए जो कि फैटी एसिड है, ये एक बकायदा सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद ऑक्सैलोएसीटेट बना रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो शॉर्टकट है वो ये है कि एसिटाइल कोए डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है मलेट बनाने में, यानी सक्सिनेट के बाद जब मलेट या फिर एसिटाइल कोए एक तो सिट्रेट में मिला, फिर प्रोसेस चला, इसके अलावा एसिटाइल कोए डायरेक्ट मलेट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर मलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है, इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज। ऑक्सैलोएसीटेट से एक शॉर्टकट है जिसमें बनता है ग्लूकोज। यानी जब ग्लूकोज बनेगा, जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या थे, एसिटाइल कोए, फैटी एसिड। तो यही तो हमने बात की कि फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय ग्लाइकोलेट साइकिल। तो यहाँ पे भी यही बात की कि जो फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ऑक्सैलोएसीटेट, कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सैलोएसीटेट, दैट प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ओवरऑल हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, तो आपको तो पता है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगले तो जो है वो ऑर्गेनेली की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।